राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। बिहार में चुनाव हो और सियासी रोमांच ना हो, यह भला कैसे हो सकता है? वो भी तब जब अब लालू यादव की भी एंट्री हो चुकी है। लालू यादव आरजेडी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली से बिहार जाने से पहले और बिहार पहुंचने के बाद लालू यादव अपने ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। पटना जाने से पहले लालू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया था। लालू यादव ने कहा था, कांग्रेस को क्या सीटें जमानत जब्त करवाने के लिए दें? दरअसल आप जानते हैं, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वो दोनों सीटें जेडीयू के पास हैं, लेकिन 2 विधायकों की मृत्यु के बाद अब वहां उपचुनाव हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 2 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में समझौता हो गया था। 1 सीट कांग्रेस ने, 1 सीट आरजेडी ने लड़ी थी। लेकिन इस बार के उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं दी। दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए और तभी से लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हो गई। पप्पू यादव लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। इसीलिए ऐसे में जब बिहार में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास कहते हैं कि अब हम बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, इससे क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल लालू यादव के बयान से आपको यह चीज समझ में आ जाएगी, जरा सुनिए। तो वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कितना तीखा प्रहार किया है बताइए लालू यादव ने कांग्रेस पर। कह रहे हैं कांग्रेस को सीट क्या जमानत जब्त करवाने के लिए दें। लालू यादव का यह बयान कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के उस बयान पर पलटवार था, जिसमें भक्त चरण दास ने कहा था, हमारा गठबंधन टूट चुका है, हम आरजेडी के महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। आरजेडी अगर हमें इज्जत नहीं दे सकती तो हम भी क्यों दें? सुनिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, खिलाफ लड़ेंगे भी और मित्रता भी रहेगा। ये कभी संभव न है। खिलाफ लड़ रहे हैं मतलब मित्रता तोड़ दिया है। जब हमारे सीट पे वो लड़ने गए हैं मतलब तो सोच समझ के गए हैं ना। और जब से ये बयानबाजी शुरू हुई है, लालू यादव उस सामने आ गए हैं, तो ऐसा लगता है बिल्कुल घमासान छिड़ गया है। हालांकि लालू यादव आज कांग्रेस को लेकर थोड़े से नरम नजर आए। लालू ने कहा, देश की जनता विकल्प चाहती है और इसमें सबसे ज्यादा आगे कांग्रेस पार्टी की भूमिका होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस के विषय में जो लोग बोलते हैं, किसी ने कांग्रेस पार्टी की हमसे ज्यादा मदद की है क्या? जरा सुनिए। गठबंधन होता है लाइक माइंडेड लोगों से, सेकुलर ताकतों से। तो हमारा गठबंधन स्टेट लेवल पर भी जो हुआ, कांग्रेस से हुआ ही, लेफ्ट से हुआ। बोलने से क्या होता है लोगों का? हमारा गठबंधन हम चाहते हैं देश में। अभी जरूरी है कि अल्टरनेटिव बने, विकल्प चाहते हैं हम लोग। देश की जनता विकल्प चाहती है, तो इसमें सबसे ज्यादा आगे तो भूमिका कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच छिड़े इस घमासान पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी में दरअसल नूरा कुश्ती चल रही है, उपचुनाव के बाद दोनों साथ आ जाएंगे। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के बीच तमाम बयानबाजी, जैसा मैंने पहले बताया, ये 2 सीटों के लिए हो रही है जहां उपचुनाव हो रहा है। पहले पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। इन 2 सीटों पर अशेश्वर स्थान और तारापुर, इनमें से एक आरजेडी ने लड़ी थी, एक कांग्रेस ने लड़ी थी। हालांकि दोनों सीटें वो हार गए थे, लेकिन समझौता था। इस बार वो समझौता नहीं हुआ। आरजेडी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, कांग्रेस भी उतार रही है। पहले जरा बीजेपी सुनिए क्या कह रही है। राजद कांग्रेस में जो दिखावे के लिए झगड़ा चल रहा है, ये केवल नूरा कुश्ती है। ये योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है और कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है कि राजद को जिताना और एनडीए को हराना। कांग्रेस कोई अपने जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो राजद को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ये दिखावे की कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, और चुनाव के बाद फिर दोनों एक हो जाएंगे। सारा झगड़ा 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर को लेकर है। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी ने गणेश भारती को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने अतिरेक कुमार को मैदान में उतार दिया है। अतिरेक कुमार
जो कि बिहार में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार के बेटे हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू ने अमन भूषण हजारी को प्रत्याशी बनाया। वहीं तारापुर सीट से आरजेडी ने अरुण साह को उतारा है। कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को, जबकि जेडीयू ने राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इनमें से कांग्रेस और आरजेडी में कुशेश्वर स्थान सीट पर खास विवाद है। यह सीट कांग्रेस ने 1985 के बाद से जीती नहीं है, लेकिन पार्टी अब भी इसे बिहार में अपना गढ़ मानती है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी ने कांग्रेस से यह सीट महज 7,000 वोटों के अंतर से जीती थी। कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां 46,000 वोट मिले थे। यही वजह है कांग्रेस इस सीट पर इस बार भी अपना दावा ठोक रही है, लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां उतार दिया है। अब खबर यह आ रही है, दोनों ही सीटों के लिए लालू यादव रैली करने वाले हैं। 27 अक्टूबर यानी कल लालू कुशेश्वर स्थान और तारापुर में रैली को संबोधित करेंगे। इधर कांग्रेस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के सहारे दोनों सीट पर चुनाव लड़ रही है। कन्हैया कुमार लगातार दोनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कन्हैया के साथ गुजरात से कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी भी बिहार के दौरे कर रहे हैं और इन 2 सीटों पर कांग्रेस को जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया है वो इस उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। ऐसे में राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, क्या वाकई टूट गया राहुल और तेजस्वी का गठबंधन? और बिहार में पप्पू कन्हैया के सहारे है क्या कांग्रेस? इसी पर होगी बहस राष्ट्र की बात में। आज मेरे साथ जेडीयू की तरफ से अजय आलोक आ गए हैं, बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश, मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौर। आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैठे हुए हैं हमारे पटना के स्टूडियो में। और सैयद फैसल अली हैं आरजेडी की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे शुरू कर रहा हूं राजेश, अब तो साफ है ना, आपका गठबंधन टूट गया ना? आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं है ना अब? मेरे प्रदेश के जो प्रभारी है आदरणीय भक्त चरण दास जी स्पष्ट शब्दों में कल मीडिया के सामने कह दिया कि जब हम अलग लड़ रहे हैं तो फिर गठबंधन किस बात का? अगर साथ थे तब तो गठबंधन था, अलग हो गए तब गठबंधन का सवाल कहां है? उनका राह अलग है, मेरा राह अलग है। 2-2 हाथ दोनों विधानसभा चुनाव में होगा, परिणाम सामने आएंगे तब असली हकीकत सामने आएगा कि किसका औकात जनता के बीच में कितना, किसको किसने छला है, किसको किसने ठगा है। तब गठबंधन कहां रहा? हम अच्छा, गठबंधन में नहीं आपको है। पता है अगर आप कांग्रेस से गठबंधन तोड़ते हैं तो बिहार में आपको कितनी दिक्कत हो जाएगी? आपके पास 110 सीटें हैं महागठबंधन के पास, आप जानते हैं। कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं, आपको पता है। 7 भी नहीं, माफ करिएगा, 1 सेकंड, आंकड़े दोबारा जरा चेक कर लूं, 1 सेकंड। दरअसल कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 सीटें जीती थी। 19 सीटों का अगर आपको नुकसान हो गया तो फिर नीतीश कुमार को बैठे हैं अजय आलोक कैसे चुनौती दीजिएगा? कांग्रेस अगर बाहर हो जाएगी, अलग हो जाएगी 19 सीटें लेके अपनी, आप 19 सीटों के साथ क्या कर लेंगे और आरजेडी क्या कर लेगी? अब मानक जी सवाल हमसे है क्या? जी हाँ, आप ही से है। सवाल 19 सीटों पे मैं कहां जा रहा हूं? मैं ये कहा कि मैं तो ये लालू यादव जी से पूछ रहा हूं, मैं आरजेडी से पूछ रहा हूं कि इन दोनों सीटों पे अगर हमने नीतीश कुमार को हरा दिया, कांग्रेस पार्टी जीत गई दोनों सीट और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी हैं, तो वो ना बताएं कि अगर कांग्रेस पार्टी का 19 विधायक उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं चाहिए, 2 जीत जाएंगे तो 21 हो जाएंगे, तो आखिर वो मुख्यमंत्री किसके वोट से बनेंगे? नीतीश कुमार को हटाएंगे तो भाजपा ही तो बच गई। तो क्या वो भाजपा के सहारे गठबंधन तोड़ा है? और जब आरजेडी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ा है, उसका खामियाजा बड़ी बुरा भोगा है। 2009 के लोकसभा का मैं याद दिलाऊं कि आरजेडी ने इसी प्रकार से 3 सीटें देके गठबंधन को तोड़ लिया था। तब का सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया था कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे और स्वतंत्र लड़े। बिहार में 4 हम जीते, मात्र 4 आरजेडी जीता। उसके बाद आपने सुना लालू यादव ने क्या कहा? सत्ता में नहीं आए। आपने सुना लालू यादव ने क्या कहा? आपको एक सीट दे दें ताकि आप वहां पे जमानत जब्त करवा दें। दरअसल उनका इशारा असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है। आपका और आरजेडी का स्ट्राइक रेट कंपेयर करेंगे तो स्थिति साफ हो जाती है। एक सेकंड राजेश, 1 सेकंड। आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं।
आपने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीती कितनी? 19। ये तो आंकड़े हैं, इनको तो आप झुटला नहीं सकते। आरजेडी का और आपका स्ट्राइक रेट अगर आप कंपेयर करेंगे, आरजेडी कहती है कि हमने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, 75 जीती, आपने 70 में से 19 जीती। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से आपकी वजह से चूक गए, इसीलिए आप पर उनको भरोसा नहीं है। अब मैं दोनों सवालों का मैं एक साथ जवाब देता हूं। एक तो स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, तो जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं 9 सीट जीत कर लड़ा और एकमात्र जीता, बाकी जगह तो आरजेडी लड़ा, कहां जीत पाया? तो स्ट्राइक रेट मेरा अच्छा है, नंबर 1। और विधानसभा के चुनाव में हमें सीटें दी गई, हिस्सा नहीं दिया गया, और वह सीटें दी गई जहां आरजेडी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। हमारी 4 जीती हुई सीटें ले ली गई, जिसका परिणाम बुरा रहा, वहां भाजपा और जेडीयू जीत गया। तो अगर समन्वय के साथ समझौता होता तो आज तेजस्वी यादव 2/3 बहुमत के साथ मुख्यमंत्री होते, लेकिन आरजेडी में कोई लोग हैं। आपने 70 सीटें मांगी थी भाई, आपको मिली ना? राजेश, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, आपने 70 सीटें मांगी थी, आरजेडी तेजस्वी यादव 58 दे रहे थे, आपको 70 मिली। उनमें से भी 4 सीटों पर आपका डिपॉजिट, आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इसीलिए लालू यादव कह रहे हैं जमानत जब्त करने के लिए आपको सीट दे दें क्या? और आप अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को, आरजेडी को कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है, कांग्रेस को आरजेडी की जरूरत नहीं है। मेरी बात, मानक जी मेरी बात नहीं खत्म हुई, नहीं तो आप भी मेरे बात को समर्थन करेंगे कि 2009 का मैंने उदाहरण दिया लोकसभा का, बिना लालू यादव जी के मैं यूपीए 2 बनाया और ज्यादा बहुमत के साथ बनाया। 2010 में भी आरजेडी ने अलायंस तोड़ा, 22 सीट पे आरजेडी आ गई, और 2015 में कांग्रेस पार्टी का साथ था, महागठबंधन बना, नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री बने। और 2020 में अगर समन्वय के साथ, सीटों का तालमेल के साथ बंटवारा होता, तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि 2/3 बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी आज मुख्यमंत्री होते। सैयद फैसल अली, कुछ लोग सुकेश भी आ गए स्टूडियो में, मित्रवत हैं, सैयद वो फैसल नहीं अली चाहते हैं। पहले फैसल, वो नहीं चाहते हैं। फैसल आपने सुन लिया, राजेश बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं आपको ज्यादा जरूरत है कांग्रेस की, एक सीट दे देते। आप नीतीश कुमार को बिहार में कैसे चुनौती देंगे? आपका तो अगर महागठबंधन बिहार में टूट गया, तो मेरा सीट था, देना एक सेकंड, हाँ राजेश एक सेकंड, अगर महागठबंधन टूट गया तो एनडीए और आपके गठबंधन का जो फर्क है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। वो पहले तो लग रहा था बड़े करीबी अंतर से आप बीजेपी जीत पाई थी, एनडीए जीत पाया था। फैसल देखिए, एक बात तो पहले मानक आपको स्पष्ट कर दें कि ये दोनों सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक दूसरी बात ये कि अगर ये लोग इतने ही बलशाली और प्रभावशाली और जमीनी पे इतनी पकड़ है कांग्रेस वालों को, तो क्यों इतनी हाय तौबा मचाए हुए हैं? तीसरी बात ये कि कल जब लालू प्रसाद यादव जी वो बाइट दे रहे थे एएनआई को, तो हम उस समय वहां मौजूद थे। आप लोग सिर्फ वो पोर्शन चला रहे हैं जो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को की क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के बुरे दिनों में जितना लालू प्रसाद यादव जी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, चाहे सोनिया गांधी का मुद्दा हो या उसके बाद भी पूरे मुद्दों पे लालू प्रसाद यादव जी आज तक। तो रही सवाल ये कि कांग्रेस के साथ स्थिति ये है, इसको समझना चाहिए जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं उनको भी, कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं से या किसी पार्टी के प्रवक्ताओं से नीति निर्धारित नहीं होती है। ये 2 सीट, अरे प्रवक्ता कहां, बिहार के प्रभारी ने कह दिया भाई, प्रवक्ता को कहां बीच में ला रहे हैं? भक्त चरण दास तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने कह दिया गठबंधन में नहीं है हम। बिल्कुल है, मेरी बात जिसको लालू यादव भक्त चोनर कह रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, एब्सेंट माइंडेड। नहीं, एक बात मैं आपको नहीं, भक्त चोनहर जो कह रहे हैं, देखिए आपके साथ तो सुकेश रंजन जी बैठे हुए हैं, जो भी हम लोग भोजपुरी बोलने वाले समझने वाले हैं उनको मालूम है इसका मतलब होता है मंद बुद्धि वाला, या जो बहुत दूर दृष्टि नहीं रखता हो। इसे कोई गाली शब्द नहीं है भोजपुरी में, इसको बहुत बताइए। आप बिहार के प्रभारी को, कांग्रेस के बिहार प्रभारी को मंद बुद्धि कह रहे हैं, और क्या अब क्या बच गया? कमाल है। इस बात पर कोई सफाई की जरूरत नहीं है, जो बात कही गई है इस बात को समझ लीजिए। सुनिए, नहीं, बीच में अभी ना बोलिए राजेश जी, आप बोल रहे थे मैं शांत था, आप मत बोलिए। अभी इतना बड़ा कद नहीं है कि आप लोग लालू प्रसाद यादव जी पर टीका टिप्पणी कीजिए, इसलिए उसी हिसाब से बात कीजिए कि भविष्य में दिक्कत ना हो, संयम से बात कीजिए। भक्त चरण दास जी ने जो बात कही है उसको भक्त चरण दास जी को कांग्रेस के नेता ही जवाब देंगे। आज की स्थिति जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस अगर अकेले है तो हमने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कांग्रेस खुद ही डपली बजा रही है कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया। गठबंधन न भक्त चरण दास जी के कहने से टूटेगा न किसी और के कहने से टूटेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ था
वो अपनी जगह, उसको देखा ओके। जाएगा आगे क्या होता है, क्या स्थिति। ओके, ऑलराइट, यानी सुशील मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नूरा कुश्ती चल रही है सुकेश। एक बात निश्चित, ओके, हाँ, इसका एक मतलब बात नूरा निश्चित कुश्ती चल रही है सिर्फ कि दो दोनों सीटों सीट हम पर, लोग जीत रहे हैं, दो सीटों और पर कांग्रेस दोनों को अपनी इस अपना इलेक्शन शक्ति में पता प्रदर्शन चल कर रहे हैं और जाएगा कुछ कि नहीं कर रहे हैं। जमीनी एक मिनट हकीकत फैसल, क्या एक है। सेकंड रुकिएगा, देखिए दर्शकों के लिए विश्लेषण भी जरूरी है। उसके बाद आ रहा हूं अजय आलोक, गुरुप्रकाश, आ रहा हूं एक सेकंड। सुकेश, अगर असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट पर एक नजर डालें, 125 सीटें मिली थी एनडीए को, 125, और 110 मिली थी महागठबंधन को। 125 एनडीए को मिली, उसके बाद 3 और एमएलएज एनडीए में आ गए थे, 128 हो गए थे। 110 थे महागठबंधन के पास, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों के पास, जिनमें से जेडीयू के 2 विधायकों का देहांत हो गया, वहां अब उपचुनाव हो रहा है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। अब ये 2 सीटों का जो झगड़ा है, ये सिर्फ 2 सीटों का झगड़ा नहीं है, ये 2 सीटें, क्योंकि कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। अगर ये गठबंधन टूटता है तो नीतीश कुमार और एनडीए के लिए बिहार में बड़ी अच्छी खबर होगी, क्योंकि एक ऐसा ऑपोजिशन जिसके पास सिर्फ 10-15 सीटें कम है, और एक दूसरी तरह का ऑपोजिशन जो गठबंधन टूटने के बाद होगा, जो अलग अलग है, अकेले तेजस्वी, अकेली कांग्रेस। देखिए, ये मेक और ब्रेक नहीं है एनडीए के लिए कि ये 2 सीटें हार जाती है तो वो टेंटर हुक्स पे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार चली जाने वाली। हाँ, कांग्रेस को ये रिकंसाइल करना पड़ेगा कि वो हिस्टोरिकली सबसे खराब पोजीशन में है, और सिर्फ आरजेडी ने उनको धक्का दिया हो ऐसे वैसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एनसीपी ने उनके बारे में क्या कहा, शरद पवार ने उनके बारे में क्या कहा, सबको मालूम है। टीएमसी जो प्राइमरीली बंगाल की पार्टी थी, उन्होंने हर जगह अपने फैलाने शुरू कर दिए हैं पंख। तो कांग्रेस को विपक्षी दल का एक जो धुरी बना के रखा जा रहा था, उसको रीजनल पार्टियों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस चैलेंज नहीं कर सकती, इसलिए किसी रीजनल आउटफिट को आगे आना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा। यह इसी सिलसिले में है। यह बात सही है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव बुरे दिनों में भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। इनका गठबंधन बड़ा सीमेंटेड गठबंधन था, बहुत समय इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा किया है। लेकिन जिस हालत में है, और मैं चूंकि बिहार से आता भी हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उनको मालूम है कि कांग्रेस का बिहार में संगठन बचा नहीं, सदाकत आश्रम तक है पार्टी में। कुछ और वजह तो नहीं है सुकेश, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कहते हैं, वही 46,000 वोट मिले थे हमें इस सीट पर, कुशेश्वर स्थान में असेंबली इलेक्शन में 46,000, सिर्फ 7,000 वोट से हम ये सीट हारे थे, और दूसरी तारापुर आरजेडी 7,000 से ही हारी थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो 2 सीटों पे दोनों हारे थे, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कन्हैया कुमार की एंट्री, कांग्रेस जो अग्रेसिव हो रही है बिहार में, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, मतलब रिश्ते खराब होने की सिर्फ ये 2 सीटें वजह नहीं है? नहीं, कांग्रेस हर जगह, उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को उतारा है। प्रियंका गांधी सड़क पे निकल रही हैं, वो संगठन को मजबूत करना चाह रही है। कांग्रेस ने इंटरनलाइज ये करना शुरू कर दिया है कि हिंदी बेल्ट में अगर हम अपनी पोजीशन को ऑक्युपाई फिर से नहीं करेंगे जो हम पहले थे, तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो अभी संगठन की हालत है, तो वहां उन 2 चुनावों में बिना आरजेडी के वो जीत लेते, या आरजेडी के समर्थन से वो जीत लेते, या आरजेडी से ज्यादा क्लेम उनका बनता था उस सीट पे, क्योंकि वो सीट वो लड़े थे और 6,000 से हारे थे। ये एक कमजोर दलील है। आरजेडी वहां उनसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, काडर वाली पार्टी है, और तेजस्वी ने उसको और थोड़ा मजबूत किया है, क्योंकि वो सारी जो पॉलिटिकल जो वो है वो घूमने लगी है तेजस्वी के आसपास, कि तेजस्वी ही चैलेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार को, तो वो तेजस्वी को एक नेता मानना उन्होंने शुरू कर दिया है, नेता बना दिया है और तेजस्वी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। माइनस लालू यादव भी वो उभरकर सामने आए हैं, इसलिए उनका क्लेम ज्यादा बनता था आरजेडी का कि वो अपने दम पे लड़े। इसके कई और नुआंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल नुआंसेस, कि क्या कांग्रेस अग्रेसिव स्टैंड ले रही है बिहार में कि हम अपने दम पे खड़े होंगे, इसलिए गठबंधन टूट गया। अभी जो मुझे लगता है फौरी तौर पे कि वो वहां अपनी सीट निकालना चाहते हैं आरजेडी, वो और नजदीक, वो क्लोज कॉन्टेस्ट में आना चाहते हैं एनडीए के, और इसलिए वो अपने दम पे चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस अलग लड़ेगी, आरजेडी अलग लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो वहां पर कन्हैया कुमार से लेकर जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, सबको, पप्पू यादव, सबको उतार दिया है। ऐसे में ऐसा ना हो ये बैकफायर कर जाए। अजय आलोक, आपकी पार्टी तो खुश होगी
दोनों सीटों पर पहले मिलकर लड़े थे आरजेडी कांग्रेस, अजय आलोक। इस बार तो आपको खुला मैदान मिलेगा। मानक, आपके इस डिबेट का आज पहली बार मुझे नींद आ रही है। अरे कहां लड़ाई है जो आप लोग डिबेट कर रहे हैं भाई, और कहां महागठबंधन बचा। नीतीश कुमार के हटते ही हम ही ने ये नाम दिया था महागठबंधन, हम जब हट गए तो महागठबंधन खत्म। तो कांग्रेस आरजेडी पहले भी मिलकर लड़ती रही है, कोई नई दोस्ती थोड़ी ना है, कोई नई दुश्मनी थोड़ी ना हुआ। लालू यादव जो आज जेल के पीछे हैं, अध्यादेश फाड़ने से लेके चारा घोटाला में अच्छी तरह से फंसाने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी का है। और लालू जी ने भी आज बात बिल्कुल ठीक बोला जो बकचोदर कहा है इन लोग को, क्योंकि जब लीड ही ऐसे लोग कर रहे हैं कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश के स्तर पे, तो अंजाम यही होना है। तो क्या यूपी है क्या बिहार? अरे दो भाइयों की जोड़ी टूट गई, यहां भी बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी टूट गई बिहार में, कौन सी नई बात है? और दूसरी बात, ये जबरदस्ती बिल्ली दूध चाटने के फेड़ में है, दूध मिलने जा रहा है नहीं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये चुनाव का रिजल्ट 30 तारीख के पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 तारीख को फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। विनिंग मार्जिन कम से कम 15,000 की होगी हमारी। लड़ाई है ही नहीं आई, झूठ मूठ का नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सुशील मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, अरे सारी लड़ाई इनकी है। आप कह रहे हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, सुकेश कह रहे थे आरजेडी, कौन सा कैडर हो गया भाई? माले का कैडर हो गया, भाजपा का कैडर हो गया, कांग्रेस के पास तो कोई कैडर बचा नहीं। राजद का कौन सा कैडर है? यादव और मुसलमान, अब मुसलमान भी इसलिए क्योंकि भाजपा विरोध, नहीं तो कौन से मुसलमान चले जाएंगे इनके साथ। यादव इसलिए है, सबको ही जानते हैं क्यों। कैडर कहां से हो गई? जात और धर्म को आधार मान के राजनीति करने वाले अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहेंगे। अगर विश्लेषण करना है तो उस ढंग से कीजिए। और लालू यादव का स्पष्ट मानना है कि मुसलमान यादव हम उनको वोट देंगे, कांग्रेस को क्यों देंगे? उनमें जोश ज्यादा आएगा इसलिए वो सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि भैया लालू की लाठी पकड़ के जितना आगे खींच सबको खींच लो। तो ठीक है, इनको आपस में नूरा कश्ती करने दीजिए, लेकिन लड़ाई में तो है ही नहीं है लोग। अच्छा, अजय आलोक कह रहे हैं मिलके लड़े, अलग अलग लड़े, हम तो जीत ही रहे हैं। ओके, गुरु प्रकाश देखिए, क्योंकि मानक, हाँ एक सेकंड फैसल, इसके बाद आ रहा हूं। गुरु प्रकाश, इसीलिए आपके पास आखिर में आ रहा हूं क्योंकि देखिए आप तो वैसे भी इन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुकाबला इस बार जेडीयू, क्योंकि आपकी सहयोगी है। आपको समझ में क्या आ रहा है लालू यादव के गुरु प्रकाश उतरने से? क्योंकि आप तो बिहार की पॉलिटिक्स के अच्छे स्टूडेंट पुराने रहे हैं। लालू यादव के उतरने से भी क्या आरजेडी ये दोनों सीटें वापस नहीं खींच पाएगी क्या, गुरु प्रकाश? नहीं मानक जी, ऐसा है तो मैं बोलना चाहूंगा आज आपके स्वाभिमान के साथ अपमान करना, कांग्रेस पार्टी का शांत रहना और इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार की पॉलिटिकल वोकैबुलरी, ये सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के दलित समाज के साथ अपमान है और इसके बारे में पूरे शो में कहीं चर्चा नहीं होती। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हैं और किस प्रकार राजेश राठौर जी को धमकी दे रहे थे, देख लिया जाएगा। अरे भाई, लालू जी सामाजिक जीवन में है, सबके ऊपर ये अधिकार है उनको प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का पब्लिक लाइफ में ना है। और ये जंगल राज नहीं चल रहा है कि देख लिया जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एग्जिट पोल में बढ़त क्या आई थी, हवाई फायरिंग होने लगी थी यहाँ पे कीर्तन पटेल पद पे। देखिए, बिहार की जनता भूली नहीं है और आज भारत की राजनीति बदल गई है। सुकेश जी यहाँ बैठे हैं, समझते हैं कि 2014 के बाद यहाँ लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं, डिलीवरी चाहते हैं। हम बने, मेरा बेटा बने, मेरा दूसरा बेटा बने। अरे लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप के घर पे लालू जी नहीं गए थे तो वहां पे तेज प्रताप जी ने धरना दे दिया था। पहले अपने घर को सुलझाइए, घर के समस्या को सुलझाइए, बिहार की चिंता आप लोग बाद में करिएगा। और आंख दिखाने का जो आपका ये कल्चर है ना, ये बिहार में नहीं चलने वाला है। आंख दिखा रहे हैं, अपने साथी को आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी उनको आंख दिखा रहे हैं, दलित स्पीकर कांग्रेस की रही है मीरा कुमार जी, उनको आंख दिखा रहे हैं। ये क्या दलित विरोधी मानसिकता है, क्या संबंधी मानसिकता आप लोगों की? देखिए, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं कि आप लोग को जो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था, आपके प्रवक्ता हम बने हुए हैं। देश के दलितों का सम्मान है कि नहीं है? इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, इस प्रकार का राजनीतिक व्याकरण, इसको किसी भी सूरत में नहीं सहा जा सकता बहुत है बढ़िया, और हम सब विरोध दर्ज कराते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुकेश, आपने नोट किया, अजय आलोक आरजेडी को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। गुरु प्रकाश कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं बताइए, देखिए कांग्रेस का अपमान कर रही है आरजेडी। गुरु प्रकाश एक लार्जर पॉलिटिक्स में लगे हैं। गुरु प्रकाश जो एक प्रो दलित माइंडसेट होना चाहिए बीजेपी का,
वो दिखाने में लगे हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स एक अलग पॉलिटिक्स है, वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नई बीजेपी ने बनाई है, उसको नर्चर करना चाहते हैं, तो वो उसको काटर कर रहे हैं। और अजय आलोक जाहिर तौर पे वो कहेंगे कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। ये दोनों सीट प्राइमरीली जेडीयू की है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों सीटों को बचाकर अपनी इज्जत बचाना, ये अभी जेडीयू, अजय आलोक यानी कि इज्जत तो आपकी दाव पर लगी है। इस बार अगर किसी की दाव पे लगी है तो वो दोनों सीटें जेडीयू की है। अजय, आपकी इज्जत दाव पर लगी है। हार भी जाए तो दे हैव नथिंग टू लूज। अगर वो जीत भी जाते हैं तो सरकार नहीं गिरती, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो दोनों सीटें जेडीयू की जाएगी। और ये नीतीश कुमार की जो उनकी अभी तक यूएसपी रही है, गवर्नेंस, और पिछली बार ये हुआ कि एलजेपी इमेज तो डेंट हो ही चुकी है, बिल्कुल, लेकिन उसका एक तोड़ निकाला कि एलजेपी चूंकि चुनाव लड़ गई, कंफ्यूजन में रही, और बीजेपी ने उनको खड़ा किया एक तरीके से और हमारा नुकसान कर दिया। कुछ हल्कों से ये भी बात आई। इस बार वो चर्चा नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत दांव पे लगी है तो अजय आलोक और उनकी पार्टी। अजय आलोक बोलिए। देखिए, मैं आपको मानक दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि ये लालू जी आए हैं यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए? अगर आप लोग पैनल में बैठे हुए किसी को भी लग रहा है कि लालू जी चुनाव प्रचार करने आए हैं, लालू जी के आने से फिजा बदल जाएगी, तो गलतफहमी में जिंदा मत रहिए। लालू जी कभी चुनाव प्रचार से बाहर ही नहीं गए थे, वो तो जेल से भी प्रचार करते थे, तो उनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ा। हाँ, पटना क्यों आए, उसका कारण ये था कि अगर पटना नहीं आते ना तो दोनों भाइयों के बीच में सर फटोवल हो जाता, चुनाव जाता भाड़ में। पहले घर संभालने आए। और बड़ा सही बात बोला आज हमारे एक मंत्री मुकेश सहनी जी ने कि जिनसे घर नहीं संभलता है वो चले प्रदेश संभालने। कौन से दुगा मुगालते में है आप लोग? बिहार की जनता क्या जान नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या दिन थे? तारापुर में नक्सली घुसे रहते थे, आज तारापुर में नक्सल हैं। वास्तविक ग्राउंड रियलिटी तो ये है। कहां से कहां बिहार चला गया? आप भी यही कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है? अजय, आप भी यही कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है दिखाने के लिए? अरे आप ही देख रहे हैं ना लालू जी के घर में क्या हो रहा है। कल लालू जी के साथ हेलीकॉप्टर में कौन बैठ के जाएगा, उसके बाद शाम को आप लोग क्या डिबेट कीजिएगा, मैं आज अनाउंसमेंट कर देता हूँ। कल परसों का डिबेट चुनाव पे नहीं, लालू जी के घर पे आप लोग कीजिएगा, लिख के ले लीजिए। ओके, अरे अब बोलिए फैसल, आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर के झगड़े से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के साथ ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। देखिए, जदयू के प्रवक्ता की आदत है डिबेट को इधर उधर भटकाने की। अगर हम भी सवाल उठाना चाहें तो बहुत सारी अच्छी बात कह सकते हैं। भी कितना घर चलाया है पूरा देश जानता है, तो इसलिए उस पर ना जाए। अगर उस पर आएंगे तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और पूरा बिहार भी जानता है, पूरा देश जानता है, इसलिए उस पर ना जाए अजय आलोक जी, नहीं तो मैं भी किस्सा खोल कर रख दूंगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल यह है, और आप भी जानते हैं, माने कि अगर बिहार की राजनीति आप जानते हैं, सुकेश रंजन बैठे हैं बगल में, आप पूछ लीजिएगा घर का क्या हाल है, तो अब मुस्कुरा रहे हैं हमारे मित्र आलोक जी। तो उसकी बात नहीं। एक सवाल मैं अभी जदयू के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो मेवालाल जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है कुशेश्वर स्थान में, कोरोना से उनकी मौत हुई, और ये जो दावा कर रहे हैं कि इतने वोट से जीतेंगे, जरा पहले जाके कुशेश्वर स्थान में जवाब दें कि उसको सरकार रहते हुए भी हमारे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी को ये अस्पताल में भर्ती नहीं करवा पाए, इसका जवाब मांग रही है राजस्थान की जनता। हजारी जी जो तारापुर के विधायक थे, उनको क्यों जाना पड़ा दिल्ली इलाज के लिए, ये जवाब मांग रही है जनता। इन लोगों को घूमना नहीं पड़ रहा है। गुरु प्रकाश ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड फैसल, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं गुरु प्रकाश? अरे ये क्या बात है भाई, हम क्या बोल रहे हैं? कोई बोलता है तो एक मिनट फैसल, एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूं, टाइम दूंगा आपको। फैसल, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं गुरु प्रकाश? ये इनको कहिए अपने फैक्चुअल इनएक्यूरेसी को ठीक करे। पहले फैक्चुअली इनकरेक्ट बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है मेवालाल जी कुशेश्वर स्थान से बड़े विधायक थे, शशिभूषण हजारी थे। क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं? मेवालाल जी मुंगेर से विधायक थे। मेवालाल को कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मालूम है, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मालूम है। मैंने इनकी संवेदनशीलता देखिए, दलित विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं। ओके, ऑलराइट, करेक्शन। फैसल बोलिए। तंग हो गया। आपके प्रधानमंत्री जो है ना, वो सिकंदर को ले आए थे गंगा तट पे, जरा ये भी याद रखिएगा। गलत बोल रहे हैं आप, इतना इनसेंसिटिव आदमी हो पाएगा। इसलिए मत बोलिए, आप लोग को बोलने का मुंह नहीं है। ओके, मुद्दे पे आइए। ऑलराइट गुरु प्रकाश, एक सेकंड, आपने करेक्ट कर दिया। ओके, होल्ड ऑन 1 सेकंड। बहुत ज्यादा बौद्धिक विचार। फैसल, मुद्दे पे आइए। मूर्खता की बात ना कीजिए, मुद्दे पे आइए। मैं अजय आलोक से बात कर रहा हूं। अजय आलोक जवाब दें कि क्या मेवालाल चौधरी का देहांत कोरोना में उपचार नहीं मिलने के कारण हुआ या नहीं हुआ?
क्या हजारी प्रसाद जी को दिल्ली में इलाज के लिए ले जाना पड़ा या नहीं ले जाना पड़ा, इसका सवाल का जवाब दीजिए। अजय आलोक, ऐसा लग रहा है असेंबली इलेक्शन के बाद अब आरजेडी इसे एक और अगली लड़ाई के तौर पे ले रही है। जो एक सेकंड फैसल, एक सेकंड आप ही का सवाल पूछ रहा हूं फैसल, 1 सेकंड फैसल, 1 मिनट आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। अब रुकिए तो सही अजय, ऐसा लग रहा है ये 2 सीटों का चुनाव नहीं है, आपकी पूरी सरकार और केंद्र की सरकार सब पर जनमत संग्रह के तौर पर इन चुनावों के नतीजे को पेश करेगी, पूरी विपक्ष, आरजेडी, कांग्रेस, सब। आप तैयार हैं अजय आलोक? हाँ, सारे भ्रष्टाचारी मिलकर हम पे ही जनमत निकालने बिल्कुल हम तैयार हैं। जो भर कोरोना, पूरे कोरोना 1 और कोरोना 2 में फार्म हाउस में पार्टी मनाने वाले जिसके नेता हों वो हम पे सवाल पूछ रहे हैं। फैसल जी पटना में कम रहते हैं, शायद पता नहीं है, मेवालाल जी का निधन पारस अस्पताल में हुआ था, जो पटना का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है और जिसकी पुष्टि कोई भी कर सकते हैं। शशि भूषण हजारी जी को स्पेशल एम्बुलेंस प्लेन करके उनको भेजा गया था क्योंकि उनको परिवार चाहता था, और सब पटना से डेली एयर एम्बुलेंस जाती थी। और इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार में इलाज नहीं हो रहा था। इलाज, मृत्यु की दर सबसे कम थी कोरोना में बिहार में, इन्फेक्शन की रेट सबसे कम थी क्योंकि कंट्रोल ज्यादा था। आज भी वैक्सीनेशन सबसे अच्छा है। हर चीज पे सवाल उठाने वाले भ्रष्टाचारी अब जनमत निकालेंगे। सही बात है, फैसल जी को पता नहीं है मेवालाल जी का निधन पारस अस्पताल में हुआ था। ऐसा नहीं है कि उनको अस्पताल नहीं मिला। अरे हमने तो आरजेडी के एमएलए को अस्पताल दिलवाया, मैंने खुद दिलवाया मेवालाल जी। सुकेश, ओके, इसके बाद आ रहा हूं राजेश। ओके, ऑलराइट सुकेश, इसकी कुछ नेशनल कुछ इंप्लीकेशन होंगे क्या? जैसे होता ही है हिंदुस्तान में, छोटे छोटे चुनाव भी होते हैं, पूरे देश में सोशल मीडिया है आजकल, तो मीडिया है, उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि अच्छा बीजेपी जीत गई, मोदी लहर है, बीजेपी हार गई, कोई और जीत गया, मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई। क्या इसको भी एनडीए पर रेफरेंडम की तरह पूरे देश में प्रोजेक्ट किया जाएगा? 2 सीटों के उपचुनाव में सिर्फ। देखिए, उपचुनाव में आरजेडी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। उपचुनाव में अधिकतर आरजेडी सीटें जीतती रही और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि इस बार भी हम जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन इसका कोई नेशनल लेवल पे इसका कोई इंपैक्ट होगा मुझे लगता नहीं है। दोनों ही चीजों का, जो गठबंधन टूटा है आरजेडी और कांग्रेस का, मुझे लगता है कि वो भी बाद में सीमेंट हो जाएगा। अभी फौरी तौर पे चूंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बोलना पड़ेगा। जब शीर्ष स्तर पे बातचीत होगी तो मुझे लगता है क्योंकि दोनों को जरूरत है एक दूसरे की जरूरत है। वो ऐसे वोट हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को मजबूती देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस स्तर पे भी देखेंगे आप तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग राह देखेंगे। मुझे इसकी संभावना छीड़ दिखती है। लेकिन आने वाले दिनों में सुकेश लगता तो ये कि आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते और मुश्किल होने वाले हैं। अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव बिहार में एक्टिव हो गए, माना कि राहुल गांधी तो कह चुके ना कि मुझे तो लड़ैया चाहिए और हर राज्य में अपने पैर उनको पसारने हैं, दोबारा पार्टी को जिंदा करना है। मैंने कहा तो ऐसे में तो तेजस्वी यादव जिन्होंने कन्हैया को 1 सीट नहीं दी थी बिहार के चुनाव में, जो एक तरह से उनको अपना कंटेंडर मानते हैं युवा नेता के तौर पे, तो फिर तो मुश्किल होने वाली है और आसान नहीं होने वाला है। देखिए सीधी कोई लड़ाई कन्हैया और तेजस्वी में है, उन दोनों में पैरेलल खींचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वो सीट भी बेगूसराय की ऐसी सीट थी जो आरजेडी छोड़ नहीं सकती थी। उनके वहां एक बहुत ही सक्षम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और इसलिए कन्हैया के लिए वो सीट छोड़ना मुश्किल था। कन्हैया को एक राइवल के तौर पर देखना, मीडिया में इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। मुझे लगता नहीं है कि कन्हैया और तेजस्वी अभी एक ही प्लेटफॉर्म पे है और कन्हैया वहां पहुंच चुके हैं जहां तेजस्वी पहुंच गए हैं। तेजस्वी कुछ दिनों में ग्रूम होकर वो अब नेता के तौर पे उभर गए हैं और चूंकि वो एक रीजनल पार्टी है, एक परिवार की पार्टी थी, अभी भी है, जो अब बड़ी हो गई है, जो अब वो जिसको लड़ैया आप कह रहे हैं, लड़ैया में दिखने लगी है, वो नीतीश कुमार को, एनडीए को चैलेंज करने लगे हैं, इसलिए वो एक स्टैब्लिश्ड लीडर के तौर पे दिखते हैं। कन्हैया को अभी बहुत कुछ प्रूव करना है। वो स्टूडेंट लीडर से अभी मुख्य धारा की राजनीति में गए हैं, उन्हें बहुत साबित करना है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पप्पू भी आने वाले हैं, आरपीएन सिंह से मिले थे। कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे ही बिहार में, क्योंकि उनको मालूम है कि जो ये हिंदी पट्टी है वहां पे उसका कमजोर होना राष्ट्रीय स्तर पे उसको कमजोर करता। याद करिए 2009 में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में इसलिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसने 21 सीटें जीती थी। उसकी मजबूती का कारण था 206 सीटों में भी वो मजबूत कांग्रेस दिखती थी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से जीत कर आई थी, तो एक कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो ओवरनाइट हो जाएगा, 1-2 लोगों के जुड़ने से हो जाएगा और फौरी तौर पे इस वजह से आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मुझे इसकी संभावना कम दिखती है। आप तो राजेश, आप और आपकी सहयोगी आरजेडी ऐसा लगता है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव होने थे, अगर आप आरजेडी को सपोर्ट कर देते, क्योंकि आपका बहुत लंबा चौड़ा बेस बिहार में है नहीं,
आरजेडी कहती है जो आपको 46,000 वोट मिले थे वो भी आरजेडी की वजह से मिले थे। आप दोनों का नुकसान कर रहे हैं और एनडीए का फायदा कर रहे हैं। दोनों सीटें एनडीए जीत जाएगा। मानक जी, एनडीए है कहां? अभी ठीक ही एक प्रवक्ता जी ने कह रहा था कि दोनों सीट क्यों खाली हुआ। सरकार के नाकामयाबियों के कारण जेडीयू के दोनों विधायक के कोरोना काल में मौत हो गई। ये छुपा हुआ है क्या? एक एमएलसी, कई लोगों की मौतें हो गई, तब वहां चुनाव हो रहा है। और चुनाव के घोषणा से पहले, मैं वहां आ जाऊं, चुनाव घोषणा से पहले नीति आयोग का रिपोर्ट आया कि 16 साल में बिहार पिछड़ गया स्वास्थ्य व्यवस्था में, शिक्षा में। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट है। अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि नीतीश कुमार 16 साल में कुछ नहीं किया, इसका मतलब वोट नहीं दिया। अच्छा, कहीं लड़ाई। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। तेजस्वी और राहुल की दोस्ती का क्या हुआ सुकेश? कुछ उसमें खटास आएगी क्या? मैं फिर से सिर्फ इन 2 सीटों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस जो है वो जो आने वाले दिनों में जो मैं उसकी राह देख रहा हूं और जिस दिशा में राहुल गांधी उसको ले जाना चाहते हैं, वो अपने आप को मजबूत करना है। ऐसे में जो रीजनल छत्रप्स जो भी जहां हैं, जिनके साथ वो थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि शीर्ष स्तर पे चाहे वो लालू यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो, लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हो, तो इन दोनों के संबंध की हो जो अभी हाल में पिक्चर आई थी। हाँ, आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे। तो मुझे लगता नहीं है कि स्थितियां इस तरीके से बिगड़ गई हैं, और स्थितियां या तो कांग्रेस वहां इतने पूरी ताकत के साथ उतर के ओवरनाइट कुछ करने वाली है, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक अगले चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे ना। बिल्कुल, एक रिजुविनेटेड कांग्रेस दिखना चाहती है कि हम नए लोगों को लाएंगे, थोड़ा ब्लड इन्फ्यूज करेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर हो चुकी है। काडर भी नहीं है अभी। तो जब जमीन से आप गायब हो जाते हैं और नतीजों के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, तो फिर ये एक दुष्चक्र बन जाता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। गुरु प्रकाश, अजय आलोक, राजेश आपका, और सैयद फैसल अली। थैंक यू सुकेश। अब पता चलेगा जब ये उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, उससे पता चलेगा सियासी हवा किस दिशा में जा रही है। और कांग्रेस को भी पता चलेगा, आरजेडी को भी, कि अकेले अकेले अपने दम पर बिहार में कितनी जनता उनके साथ है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र